आपको मैं एक बात बताऊं, हर मुसलमान मोहल्ला आज एक मुसीबत से जूझ रहा है। एक मुसीबत, शर्म भी आती है मुझे कहते हुए और दर्द भी होता है। हर क्राउडेड मुसलमान मोहल्ला जो है वो नशा की आफत से जूझ रहा है। कौन बेचता है नशा, कौन करवाता है और कौन करता है। मैं अंदर रह करके सारे हालात देख करके आया हूं मेरे अजीज, सब चीजें देख करके आए, नशे की सारी किस्में भी पता है। इन मोहल्लों में ज्यादा क्यों बिकता है, कौन सपोर्ट करता है इनको, कौन सपोर्ट करता है। इसलिए कि दुनिया जानती है कि इनको नशा दे 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 करके सुलाते रहो, इसलिए कि जिस दिन ये जाके कई लोगों की नींद हराम करते। ये उम्मते मुस्तफा है, ये उम्मते मुस्तफा है। कफन अपने कंधे पर लेकर चलने की आदत है इसे। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, नशा दे करके, हुस्न दे करके, माल की लालच दे करके, न जाने क्या क्या नशे में तुम्हें धुत कर दिया गया। लेकिन मैंने देखा है मेरे अजीजों, बरसों तक वो नौजवान जो नशा के एडिक्ट थे, सुबह शाम, और जिनको जानबूझ करके प्लानिंग के साथ नशा का एडिक्ट बनाया गया है। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा नशा से पाक हो। क्या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले नशे से पाक हो? लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जो इन मोहल्लों को नशा बांटते हैं, वो किसके कारस्तानियां हैं, वो किनके कारिंदे हैं, वो किसके एजेंट हैं, पता है। नशा आता कहां से, बिकता कैसे और इनको कौन सपोर्ट करता है, ये सब की सब जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज है। इनको इतना नशा आवर चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, किसने जगाया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसने जगाया? मेरे अजीजों, हमने तो सुना था कुछ नशा ऐसे हैं जो 24 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 36 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 48 घंटे तक नहीं उतरते। हो सकता है ऐसे सारे नशों में मुब्तला नौजवान थे, लेकिन एक नशा ऐसा है, कान में हमारे बच्चे के फूंक दो आमिना के लाल का नाम, हर तरह का नशा उतर जाता है। और फिर एक ही नशा सर चढ़ करके बोलता है, जिस गली से भी गुजरो, एक 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है, उसी नशे में पुकारता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हर तरह की ताकतें तुम्हारे पीछे लगी, क्योंकि मैं हदीस बताता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। अन करीब तुम पर सारी कौमें ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। यह हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी ऐसे जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। तो सहाबा ने पूछा, यौमा इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस जमाने में हमारी तादाद बहुत कम होगी? हुजूर ने फरमाया, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मसला यह है, गुस्सा अन का गुस्सा इस सैल। मेरे आका फरमाते हैं
लेकिन ऐसे जैसे समंदर के झाग की तरह होंगे तुम, उड़ जाओगे। मैं उस झाग से खिताब नहीं करना चाहता जो हवाओं से उड़ जाए, मैं उन मोमिनीन से खिताब करना चाहता हूं जो आंधियों में भी जमीन पर बरकरार रहे, तूफानों में भी जमीन पर जमे रहे। इसलिए कि कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, डटे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कुरान कहता है अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारता है, आसमान से फरिश्ते उतारता है। कुछ मुसीबतें आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करना है, तुम्हें अपने दीन के साथ समझौता नहीं करना है। बस मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कौन सा नशा इख्तियार करना चाहते हो? कौन सा नशा? एक नशा वो है जो शराब का है, जिसकी धुत में आकर के इंसान अपनी माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता, और एक नशा वो है इश्क मुस्तफ़ा का, जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता। और जो इश्क मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क मोहम्मदी में जो शराबूर होता है वो चहक करके यूं कहता है मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत, शराबे इश्को मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया, कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताज़ा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ऐ नौजवानों, जब इश्क मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है। गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक फूल किसी ने पेश किया तो इमाम इश्क मोहब्बत ने पूरे फूल पर नात लिख दी। ये होता है जलवा इश्क मोहम्मदी, हर घड़ी उसको अपने महबूब का जलवा नजर आता है। इसीलिए अपनी तन्हाइयों में वो आशिक यूं कहता है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, समाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। ये कब तमन्ना करता है, एक आशिक तमन्ना करता है, और जब दुनिया से परेशान होता है तब क्या कहता है, मैं आपको वही चीज दे करके जाना चाहता हूं मेरे अजीजों। डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि हम नशे के आदी हो गए, हमारे ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा था तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया और कुछ सिगरेट से आगे बढ़ गए। डिप्रेशन का इलाज नहीं है ये तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हारे डिप्रेशन का और टेंशन का इलाज क्या है? बरेली का इमाम कहता है एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार मैं बता रहा हूं, उस आशिक़े सादिक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा, हमारे भी हालात ऐसे आ गए, उलमा भी जानते हैं कि आप भी बेचैन होकर के ये बात कह देंगे और कोई बुरी नहीं लगती। एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। आला हजरत का ये शेर है मशहूर, सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसमें ये शेर है, क्या कह रहे हैं आला हजरत,
एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। समझ रहे हो इसका मतलब? आदाए दीन, दीन के दुश्मन एक तरफ हैं और एक तरफ हसद करने वालों की जमात है। परेशान हो गया, कुछ अपने और कुछ गैर, सबों ने परेशान कर रखा है। और आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा था, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन। बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, मैं अकेला हूं मेरे आका। लेकिन बाद में फौरन ख्याल आया, किसके दरबार में ये कह रहा हूं मैं? किसके दरबार में जो पल पल की हमारी खबर रखता है, जो रसूल अपनी हथेली में सारी दुनिया को देखता है, उससे मैं ये कह रहा हूं। फिर दूसरा शेर कहा, फौरन क्या कहा? या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद।